हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों से आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे कि कोई साड़ी ड्रेपिंग का या फिर साड़ी स्टाइलिंग का वीडियो बनाऊं। तो साड़ी स्टाइलिंग के शॉर्ट्स जनरली आप मेरे यूट्यूब पे देखते होंगे, लेकिन बड़े दिनों के बाद मैंने आज सोचा कि एक साड़ी ड्रेपिंग ट्यूटोरियल बनाया जाए और वो भी डिटेल में बनाया जाए, जिसमें कि मैं छोटी छोटी डिटेल्स कवर कर सकूँ आप लोगों के लिए। तो ये ब्लाउज़ है और ये शेप वेयर है। ये बेसिक शेप वेयर है जो कि मैंने पहना हुआ है। आपको ये कोई भी ऑनलाइन साइट पे, अमेजोन पे, मिंत्रा पे इजीली मिल जाएगा। बैक से ये कुछ इस तरह का है और फ्रंट से कुछ इस तरह का दिखता है। सामने ये स्लिट है ताकि आप इजीली वॉक कर सकें, क्योंकि ये शेप वेयर जो आपके लोअर बॉडी को शेप दे देता है, इसलिए आपको वॉक करने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सामने से स्लिट होना बहुत ज़रूरी है। कई कई शेप वेयर में आपको साइड से भी स्लिट मिलते हैं ताकि आप इजीली वॉक कर सकें। तो ये है मेरा बेसिक सा सबसे पहले शेप वेयर। एक अच्छा शेप वेयर बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी पूरी ड्रेपिंग को, आपकी साड़ी को एक अच्छा सा शेप आ पाए। और आपके वार्डरोब में एक न्यूड, एक ब्लैक और एक वाइट शेप वेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आज जो मैं साड़ी स्टाइल कर रही हूँ, ये ऑफ वाइट कलर की साड़ी है, उसके लिए मैंने न्यूड शेप वेयर चुना है। तो मुझे लग रहा है इसके साथ कम्प्लीटली जाएगा। तो ये है साड़ी, और साड़ी जो है ये लिनन की साड़ी है। ये कॉटन का ब्लाउज है जो मैं पहनी हूँ, और ये शेप वेयर है। साथ में बहुत ज़रूरी है, जब भी आप साड़ी पहने उससे पहले आप सैंडल ज़रूर पहन लें, जैसे कि मैंने पहना है। उससे क्या होता है कि आपको साड़ी की नीचे टोटल लेंथ कितनी रखनी है उसका आइडिया लग जाता है। अगर आप साड़ी पहले पहन लेते हैं, उसके बाद अगर आप सैंडल पहनेंगे तो फिर आपको लेंथ में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। आपको लगेगी मेरी साड़ी ऊपर चढ़ गई है, इसलिए एक आपको हाइट का आइडिया लग जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है सबसे पहले आप सैंडल पहने, एक अच्छा शेप वेयर हो आपके पास, और जहाँ से भी आप साड़ी ड्रेप करें आपके सामने एक मिरर हो, ताकि आपको आइडिया लगते रहे आप किस तरह से साड़ी ड्रेप कर रहे हैं। तो दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स। अब चलिए ड्रेपिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरी लगभग 6 मीटर की साड़ी। ये है फुल साड़ी और ये है इसका पल्ला। तो सबसे पहले तो लिनन हो या कॉटन हो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका साड़ी बहुत अच्छे से प्रेस्ड हो, नहीं तो उतनी अच्छी लुक नहीं आएगी। तो ये है साड़ी, यहाँ से मैं ड्रिपिंग स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, अपनी ड्रिपिंग यहाँ से कोई स्टार्ट कर देते हैं, कोई इधर से करते हैं। लेकिन जो सबसे मुझे लगता है कि बेस्ट पॉइंट है आपकी ड्रिपिंग को स्टार्ट करने के लिए, वो जो आपका सेंटर है, सेंटर से करीब आप 4-5 उंगली इस तरफ को करें। तो ये एग्जैक्ट ठीक है, ये पॉइंट है। प्लस ये आप अपनी लेंथ देख लें, आपको लेंथ जितनी रखनी है, और यूँ उसको लिया, ये हमारा अंदर हो गया। ठीक है, डन, ये पहला पॉइंट। उसके बाद यूँ साड़ी लेना है और एक कंप्लीट राउंड ले लेना है। नेक्स्ट सेम उसी तरह से आपको, ये चला गया सारा अंदर। ठीक है, अभी आपका पहला राउंड हो गया, आपने इसको अच्छे से सिक्योर कर लिया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो बची हुई साड़ीज़ है उसको हम इस तरह से लेंगे और यूँ पीछे कर लिया। और अब क्या करेंगे, क्योंकि ये लिनन साड़ी है, कंफर्टेबल है पहनने के लिए और ज़्यादा कड़ी साड़ी नहीं है, स्मूथ है, तो हमने रफली यूँ हाथ से इसको कर लिया। और आपको जितनी भी अपनी आंचल या फिर पल्ला जो आपको रखना है लेंथ, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको पीछे बैक कर लिया। ये देखिए, मुझे जनरली लॉन्ग पल्ला पसंद है ताकि मैं इसको अच्छे से फ्लॉन्ट कर सकूं, पोज कर सकूं, इसके लिए तो मैंने अपने अकॉर्डिंग ये लॉन्ग पल्ला रखा है। आपको जितनी भी चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, ये मेरे ख्याल से डिसेंट लेंथ है। अब क्या करेंगे, ये बाकी की साड़ीज़ जो हैं परफेक्ट है, ये बाकी की जो साड़ीज़ हैं उसको यहाँ से आप इस तरह से कुछ लेंगे। अभी मैं आपको बैक पे दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको लिया, ये यहाँ आ गई। अब इसको क्या करेंगे, वही सेम टोर हमने पकड़ा हुआ है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इस तरह की कोई भी साड़ी पहनते हैं, सिल्क हो, कॉटन हो, कोटा डोरिया हो, लिनन हो, इसमें एक अच्छा सा अगर आप हिप प्लीट बना लेते हैं
तो ये आपको जो पूरा ऑल ओवर बॉडी का ये काफ़ी अच्छा सा शेप दे देता है। उसके लिए आपको क्या करना है, ये आपने यूँ यहाँ से लिया, ठीक है। इस पॉइंट पे आप चाहें तो यहाँ पिन लगा सकते हैं पेटीकोट के साथ, लेकिन जनरली मैं जो साड़ी पहनती हूँ वो कोलैबोरेशन की साड़ीज़ होती हैं या फोटोशूट की साड़ीज़ होती हैं, तो मुझे पिन लगाना साड़ीज़ में अलाउड नहीं है। तो अब क्या है, मुझे आदत हो गई है बगैर पिन लगा करके ही साड़ी ड्रेप करने की। जो साड़ीज़ मुझे शूट के लिए देते हैं वो पिन लगाने के लिए मना करते हैं ताकि उनकी साड़ी कहीं से फटे ना। ये पहला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसलिए मुझे अब आदत हो गई है बगैर पिन लगा के ही साड़ी ड्रेप करने की। तो मैं यहाँ पिन नहीं लगा रही हूँ, लेकिन आप अपने पर्सनल यूज़ की जो आपकी साड़ीज़ होती हैं उसमें यहाँ पे आप पिन लगा लें। तो ये पॉइंट है। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पिन लगाने के बाद मैंने यहाँ पे ये देखिए इस तरह से आपको ये वाला जो है, थोड़ा सा कैमरा जूम कीजिए यहाँ, इस तरह से आप करेंगे तो ये क्या होगा, आपके हिप प्लीट्स की ये रही, ये कुछ इस तरह से पूरा लुक आएगा, ठीक है। आपने अपने अकॉर्डिंग उसको यूं एडजस्ट कर लिया। अभी क्या करेंगे, बाकी की यूं अंदर कर देंगे, ठीक है। आप पिन लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं पिन भी नहीं भी लगा रही हूँ तो भी ये मेरा पॉइंट जो है यहाँ से बिल्कुल अच्छी तरह से सिक्योर है। अब ये हिलेगा डुलेगा नहीं। तो ये मेरा एक जो है रफली मैंने यहाँ पे अपना हिप प्लीट्स बना लिया है। इससे क्या है, एक अच्छी सी पहले यहाँ पे शेप आ गई है, ठीक है। डन ये पॉइंट। अभी क्या करेंगे, जो बाकी की साड़ी है उसको हम यहाँ से लेंगे, इसकी हमारी अब फाइनल प्लीट्स बननी है। ये हिप प्लीट्स थी, अब यहाँ से फाइनल प्लीट्स बनाएंगे। तो फाइनल प्लीट्स के लिए हमने यहाँ से यूं लिया 1, ये 2, 3, जितनी भी आपको प्लीट्स बनानी है उसके अकॉर्डिंग आप प्लीट्स बनाएं। लेकिन प्लीट्स बनाते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके प्लीट्स की जो है एक डिसेंट जो है विड्थ रहे। बहुत ज़्यादा चौड़ी प्लीट्स जो है वो अच्छी नहीं लगेगी, और बहुत ज़्यादा पतली पतली अगर आप छोटी छोटी प्लीट्स लेंगे तो आपका ओवरऑल जो लुक है वो बहुत क्लमजी हो जाएगा। तो एक देखिए, एक डिसेंट जो है विड्थ होनी चाहिए प्लीट्स की, जो इस तरह से अगर आप जूम करेंगे तो ये देखिए इस तरह के कुछ मेरे प्लीट्स की ये टोटल इतनी चौड़ी है प्लीट्स हो रही है, ठीक है। अभी प्लीट्स बनाते जाएंगे। ये बस ऑलमोस्ट जो है मेरी प्लीट्स हो गई है। साथ के साथ में साड़ी को थोड़ा अरेंज भी कर देती हूँ, और ये जो है ये बन गई मेरी फाइनल लास्ट वाली प्लीट आ गई, ठीक है। प्लीट्स का पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर है यहाँ तक। अभी हम क्या करेंगे, ये सारे प्लीट्स जो हैं हमारे रफली अरेंज्ड हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको एक सीरियल वाइज अरेंज करेंगे। जो सबसे पहले हमारी लास्ट की प्लीट्स है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। उसी ऑर्डर में उसके जस्ट बाद वाली उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, और इस तरह से करते करते जो बिल्कुल आखिरी की प्लीट्स आ रही है वो सबसे नीचे आएगी, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसके क्या फ़ायदे हैं अगर आप इस तरह से करते हैं, इससे ये होगा जब आप वॉक करेंगे तो आपकी सबसे फ्रंट की प्लीट जो है आगे की तरफ दिखेगी, और सबसे पीछे की तरफ जो है लंबी वाली है वो छुप जाएगी। तो एक ऑर्डर में, एक सीरियल ऑर्डर में आपके प्लीट्स आ गए। अगर आपके प्लीट्स जो है प्रॉपर्ली अरेंज नहीं होंगे, सीरियली अरेंज नहीं होंगे, तो ये नीटनेस नहीं आएगी, ये उतना अच्छा लुक नहीं आएगा। इनकेस अगर आपकी पीछे की प्लीट्स जो है छोटी हो जाती है और आगे की लंबी हो जाती है तो भी वो बहुत अच्छा जो लुक होता है साड़ी का, फाइन और नीट जो लुक है वो नहीं आएगा प्लीट्स का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पॉइंट को आप अच्छे से यहाँ पे केयरफुली देखें कि साड़ी की प्लीट्स जो है वो प्रॉपर्ली अरेंज होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से मेरे प्लीट्स जो हैं अभी प्रॉपर्ली अरेंज हो चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इन सारे प्लीट्स को एक बार फिर से आपको दिखा दूँ। ये ऑर्डर है 1 2 3, इसके बाद आप देखिएगा सब एक दूसरे के नीचे नीचे को आ रहे हैं। तो ये प्रॉपर्ली अरेंज हो गया। अब फिर अगेन इस पॉइंट पे आप चाहें तो आप इस पर पिन डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं पिन अपनी साड़ीज़ में नहीं लगाती हूँ तो मैं पिन नहीं लगाऊंगी। लेकिन आप पहली बार साड़ी पहन रहे हैं, आपको साड़ी पहनने की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, तो आप बेटर है कि इसको पिन से सिक्योर कर लें। तो ये हो गई मेरी सारी प्लीट्स अंदर, ठीक है। अब आपको जितनी भी लेंथ चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग प्लीट्स अपने अकॉर्डिंग अंदर रख सकते हैं। पिन लगानी हो आप पिन लगा सकते हैं।
तो ये मुझे लग रहा है मेरी एक डिसेंट जो है लेंथ है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, ताकि मैं इजीली वॉक कर सकूं। ये प्रॉपर मेरा बहुत अच्छे से प्लीट्स बन चुका है, ये हिप प्लीट्स भी पूरा रेडी हो चुका है। ये है पूरा कंप्लीट लुक, ठीक है। ये देखिए, अभी क्या करेंगे, अभी ये है पल्ला का डिपार्टमेंट। तो ये तो टोटली आपके ऊपर है, आपको जिस भी तरह से इसको स्टाइल करना है आप वो स्टाइल कीजिए, क्योंकि ये मेरी बेसिक साड़ी है। तो इसमें मुझे सिंपल बस यूं किया पल्ला, और ये मेरी साड़ी जो है रेडी है। अब एक चीज़ और भी है, इन केस अगर आप पार्टी वेयर साड़ीज़ है, किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी इवेंट पे जा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपनी साड़ी को अच्छे से ब्लाउज के साथ टक करें, ताकि इन केस अगर आप डांस कर रहे हैं, कुछ इंजॉय कर रहे हैं, तो आपका साड़ी जो है यहाँ से गिरे ना, ठीक है। और जो पिन आप लगाते हैं, पिन भी आपको बिल्कुल यहाँ नहीं लगानी है, पिन हमेशा आपको यहाँ बैक साइड पे लगानी है, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं, हम पिन यहीं लगा लेते हैं, उससे क्या होता है अगर आप यहाँ पिन लगाते हैं तो साड़ी कुछ इस तरह से खिसक के आ जाती है और बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है वो। तो पिन हमेशा आप बैक साइड पे यहाँ पे अच्छे से लगाएं, ताकि अगर साड़ी खिसके भी तो खिसक के पीछे ही रहे, आगे को ना आ जाए। तो ये है मेरा कंप्लीट लुक। बैक पे आप पिन लगा लें, मैंने पिन नहीं लगाई है। इस तरह से कुछ ये मेरी साड़ी लग रही है। ये लिनन की साड़ी है और साथ में ये कॉटन का ब्लाउज है, ऑफ वाइट और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन। मेरे सामने एक्चुअली मिरर यहाँ पे है, तो मैं मिरर में साथ के साथ देख भी रही हूँ। और ये रहा फ्रंट, ये रहा बैक। एक बार मैं एक वॉक करके भी आपको कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। ये रहा बैक, तो ये था मेरा साड़ी ड्रेपिंग का फुल ट्यूटोरियल। और मुझे लगता है कि मुझे जो जो छोटी छोटी बेसिक सी इसमें इंफॉर्मेशन डालनी थी, डिटेल्स डालनी थी, कवर करना था, वो मैंने अपने अकॉर्डिंग कवर कर लिया है। अब है इसका स्टाइलिंग पार्ट। तो साड़ी स्टाइलिंग के मेरे बहुत सारे वीडियोस आप ऑलरेडी मेरे चैनल पे देखते हो। क्योंकि ये बेसिक सी साड़ी है तो मैंने छोटा सा हुक डाला है, इसमें पर्स डालूंगी तो ये मेरा लुक जो है कंप्लीट हो जाएगा। हाथ में एक वॉच डाल लिया या फिर ब्रेसलेट डाल लिया, दैट्स इट। तो मेनली ये सारी स्टाइलिंग वीडियो नहीं है, ये सारी ड्रेपिंग वीडियो है। तो ये था मेरा सारी ड्रेपिंग का ट्यूटोरियल। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक आप मुझे मेरे चैनल को तो लाइक करें और साथ में मुझे ये भी बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सा कंटेंट मेरे पेज पे देखना चाहते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा मेरे लिए कि इस तरह का कंटेंट्स आप लोग देखना चाहते हैं। सारी ड्रेपिंग हो जाए, ट्रैवल से रिलेटेड हो जाए, ब्यूटी फैशन जो भी है, आप प्लीज सजेस्ट करें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खूब सारा प्यार दें। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। और सारी ड्रेपिंग करते रहें। थैंक यू, बाय बाय।